ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल। इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन के वीर एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाए। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण पुटों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। असीत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम श्रेष्ठ समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त और सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर जहाँ दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण संक्रांति, अयनारंभ, विषुव योग, युगादि तिथियां, वैठीपाठ तिथि, अक्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा माँ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में से जो वहाँ ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तिथियों की अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं। जो लोग वहाँ विधि पूर्वक पितरों को पिंड दान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बताया। सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों का दाता है। ये पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बताना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसीलिए वहाँ स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहाँ से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेघ यज्ञ के अंश से उत्पन्न हुआ है, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन से हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे, अश्वमेधांग संपूट तीर्थ सर्वांग नाशनम स्नान तवई करो मयंद्य पाप हर नमोस्तु ते। अश्वमेघ यज्ञ के अंगों से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल जल से तर्पण करें, आचमन करें, फिर पितरों को पिंडदान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। वह 60 पीढ़ी ऊपर और 60 पीढ़ी नीचे के पुरुषोत्तम का उद्धार करके इच्छा अनुसार गति वाले विमानों के द्वारा विष्णुलोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करे जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहाँ से पुण्य उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभु, इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर सुनो, अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हो, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हो। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तडाग, वापी, कूप, हर और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसीलिए वहाँ स्नान, दान, देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। दिविजवर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है, इसीलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त और विष्णु लोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के
के दिन श्री पुरुषोत्तम बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन एक सीट हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विषु योग के दिन विधि पूर्वक पंच तीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो वैसा कृष्ण तृतीया को चंद्र शशि श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णु धाम में जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से माँ ज्येष्ठी की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्नपूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुँचना चाहिए। माँ ज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशा, व्रत, गंगा सागर, शंकर, मांडरी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवर में ग्रहण के समय स्नान दान से जो फल होता है, वही माँ ज्येष्ठ को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। अतः माँ ज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तिथि की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री